नमस्कार छात्रों। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 कक्षा 10। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 10 गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम। इसमें आपके टोटल आई थिंक 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। देखो, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इनके बारे में जानें, लेकिन हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। और काल्पनिक संख्याएं, ये देखो, काल्पनिक संख्याएं आपको क्लास 10th में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं इससे संबंधित कोई चैप्टर है। जब आप उच्च क्लास में जाएंगे यानी 11th और 12th में, वहां पर आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखो सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में है सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल बोलते हैं, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग एन से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद होती हैं पूर्णांक संख्याएं। फिर उसके बाद होती हैं पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद होती हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और फिर होती है अपरिमेय संख्या। अब देखो, आपको जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, एक से स्टार्ट होती हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5, और ये संख्याएं चलती जाती हैं। ठीक है, अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब देखो पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, ये संख्याएं माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक चलती हैं। जैसे -4, इधर इन्फिनिटी चलता रहता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर माइनस से स्टार्ट होकर 0 तक आकर उधर प्लस तक इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी। ठीक है बच्चों, आप किसी भी चीज को रटना नहीं है, अपने को समझना है, क्योंकि आप चीजों को समझोगे तो आपको आगे तक ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, अब देखो हम लोग विचार करते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, वो संख्याएं देखो जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, इन प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दो, मतलब 0 और ऐड कर दो, प्लस जो नेचुरल संख्या है ना, वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 0 और ऐड हो गया। ये संख्या है ना, देखो 1 2 3 4 5, इसमें 0 और ऐड हो गया, तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ये संख्या चलती जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, देखो, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहां पर P और Q जो दोनों संख्याएं हैं, वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए।
P और Q ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? ये देखो पूर्णांक -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज और है कि P और Q का जो HCF है ना वो 1 होना चाहिए। ये जो P और Q है इसका जो HCF है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखो P बटा Q है तो P बटा Q का मतलब क्या हुआ? जैसे 1/2 ये क्या चीज है? परिमेय संख्या है। या फिर आप कहें 3/4 ये क्या चीज है? परिमेय संख्या है। देखो यहां पर Q का मान क्या नहीं है? 0 के मान के बराबर नहीं है। और P और Q का HCF है ना वो 1 भी आएगा। अब देखो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी? जैसे अगर आप कह दें कि 2/0, ठीक है, आप कह दें कि 2/0, यहां पर देखो Q का मान क्या है? देखो ये Q का मान क्या चीज है? 0 है ना। तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी चीज, यहां पर हमने लिखा कि P और Q का HCF वो 1 होना चाहिए। अब देखो जैसे कोई संख्या लो आप 3/6, या आप संख्या ले लो चाहे 2/4, एक ही चीज है। अब देखो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कैसे नहीं है? क्योंकि देखो ये एक बहुरूपिया है। देखो अगर आप इसे एक दूसरे से कैंसिल करोगे तो ये देखो 2 का 4 में भाग चला जाएगा, 3 का 6 में भाग चला जाएगा। ठीक है ना। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में होगी तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या चीज है? शॉर्ट फॉर्म में नहीं है ना, तो इसकी वजह से इसका HCF है ना वो 1 नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, अगर 2/4 इसकी जगह ये रखा जाए 1/2 तो ये क्या है? परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अब देखो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अंडररूट की फॉर्म में हो और जो अभाज्य संख्याएं हो। जैसे अंडररूट के फॉर्म में और अभाज्य संख्याएं, जैसे √2 है, ठीक है, √3 है। ये क्या चीज है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई चीज हो वो जैसे 1.0001 मतलब ये क्या चीज है? इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ये भी क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। या फिर हम लोग कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि जैसे 2.3, ठीक है, मतलब ये क्या चीज है? ये चलता जा रहा है। मतलब जैसे 2.3 है ना, ये इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या चीज है? 3 3 3 3, मतलब ये चलता जा रहा है। तो ये भी क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो मतलब ये अपरिमेय हो गई। इस प्रकार की संख्या अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है, जो P/Q के फॉर्म में हो और जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, और इनका HCF भी 1 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो छात्रों, अपना पहला क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखो यहां पर है 135, 225, ये 3 है। 3 में से हम पहला और दूसरा, या फिर आप कहें तो पहला और तीसरा, कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो आप यहां पर गौर से देखोगे तो यहां लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हमें इसकी वजह से हमें इसको फाइंड आउट करना है। देखो अब ये चीज क्या होती है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं 135 और 225। फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है। देखो इसने कहा कि 135 और 225, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन प्रमेय क्या होती है। देखो यहां पर क्या होता है, एक फॉर्म होती है A=BQ + R। देखो B क्या चीज है, Q क्या चीज है, R क्या चीज है। देखो यहां पर Q, ये Q क्या चीज है? भागफल, मतलब जिस चीज का भाग जाएगा। ठीक है। और R क्या चीज है? शेषफल। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और A और B ये दोनों क्या चीज है? संख्या। जैसे देखो ये A है, ये B है, ये दोनों क्या चीज है? संख्या है। अब देखो आप यहां पर ध्यान देना कि जो R है ना, ये R का मान 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। मतलब R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर देखो ये A है और ये B है। जैसे मैं आपको दूसरा कोई छोटा एग्जाम्पल देके दिखाऊं, जैसे सपोज करो A B है, जैसे कोई 7 और 3 है, तो यहां पर आप देखो ये A है और ये B है।
ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, यूक्लिड से ये ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो ए तो ये चीज है 7 बराबर, देखो बी क्या चीज है 3, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आप ध्यान देना ये भागफल है और ये शेषफल है, तो आप लोग इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैं आपको यहां बता देता हूं। आप यहां पर 7 में 3 का भाग दें, ये 7 है ये 3 है, 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यहां क्या आ गया 2, इसमें 7 में से 6 घटाया क्या बचा 1। तो देखो आप ध्यान से देखना ये दो तो क्या चीज हो गई भागफल हो गई ना, मतलब ये 2 तो क्या होगा ये क्यू है ये, और ये क्या चीज है शेषफल ना, तो ये क्या चीज है आर। देखो आप इसे ध्यान से देखना, आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखो ये इसमें भाग दिया तो ये शेषफल बच गया आर, तो ये तो देखो आर है शेषफल है, और ये देखो ये क्या चीज है 2, ये क्या चीज है क्यू, ये क्या चीज आ गया भागफल आ गया। और देखो ए और बी, ये क्या चीज है ए और ये चीज है बी, ठीक है ना। आप लोग इसे देखोगे तो 7 बराबर 3 गुणा देखो क्यू क्या चीज है 2 है ना क्यू, प्लस आर क्या चीज है 1, ठीक है। तो आप लोग देखो इसे देखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 क्या हो गया 7, तो 7 बराबर 7, ठीक है ना। अब देखो हम लोग ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, हम लोग क्या करेंगे 135 और 225 को हल करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर आप गौर से देखना ये ए है, ए क्या चीज है बड़ा है, जो बड़ा मान है ना उसको पहले रखना है, 135 को पहले नहीं 225 को, क्यों क्योंकि 225 बड़ा है, ठीक है। तो 225 देखो बराबर 135। अब देखो यहां पर आप क्या आएगा क्यू क्या आएगा, देखो मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको। आप देखो इसमें भाग दें, आप यहां पर भाग दें 135 का भाग दें 225 में, तो देखो एक बार जाएगा ना 135, क्योंकि ये क्या हो जाता है 270 हो जाता है, तो 135 क्या चला गया एक बार, अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 90 ना, ठीक है। अब देखो 135 का भाग देंगे यहां नहीं जाएगा, तो ये क्या चीज बच गई 135 गुणा क्यू क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है क्यू ना, ये क्यू है ना, 135 गुणा 1 प्लस आर क्या चीज है आर, देखो ये नीचे वाला है, तो यहां पर नीचे क्या चीज है 90, तो आप 90 यहां रख दें, ठीक है ना। ये देखो आर था ना आर, तो आर क्या चीज होती है नीचे वाला ना, तो ये आर नीचे वाला है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो ये स्टेप फर्स्ट हो गई, अब देखो आप स्टेप सेकंड देखें। अब देखो यहां पर आप गौर करना, ये जो संख्या है 135 और 90, इन दो संख्याओं को आपको लेना है 135 और 90, कहने का मतलब क्या हुआ बी और आर को, ठीक है। अब हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 135 बराबर 90। अब देखो पता नहीं है अपने को, यहां पर चेक करते हैं हम लोग, चलो 90 का भाग देंगे किसमें 135 में, एक बार जाएगा, कितना बचा 35 और 10 45, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा 90 गुणा, देखो गुणा क्या चीज है क्यू ना, तो क्यू क्या चीज है यहां पर, देखो क्यू ये चीज है ऊपर वाला क्यू ये चीज है, तो 90 गुणा 1 प्लस आर क्या चीज है शेषफल यहां पर क्या है 45, तो प्लस है 45, ठीक है ना। अब देखो आप स्टेप थर्ड देख लें, देखो मैंने ये दो संख्या ली ना, इसी प्रकार मैं यहां पर ये दो संख्या लेता हूं 90 और 45, ठीक है। तो देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा 90 बराबर 45 गुणा, अब देखो अपने को पता नहीं है ना, अब हम लोग फिर यहां पर लिखेंगे, देखो यहां करके चेक कर लेते हैं, बाकी किसमें देना है 45 90 में, आप लोग जानते हो 2 बार चला गया ना, यहां कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 45 गुणा 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर 45 गुणा 2 प्लस आर क्या चीज है, देखो यहां पर कुछ नहीं बचा ना, तो आर क्या चीज है 0, ठीक है ना। अब देखो जिसमें अंतिम बार भाग दिया है ना वो आपका आंसर होगा, तो अंतिम बार भाग किसका दिया है, ये देखो 45 का भाग दिया ना आपने, तो ये जो अंतिम बार आपने भाग दिया है 45, ये
जो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, तो आपका एचसीएफ क्या जाएगा 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत आसान है, बस संख्या थोड़ी सी बड़ी है। चलो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, 867 और 255। 867 और 255। तो देखो इसने कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो आप लोग जानते हो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो देखो आप लोग जानते हो कि क्यू क्या चीज़ होती है और आर क्या चीज़ होती है। यहाँ पर क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ठीक है ना। ये क्यू तो क्या चीज़ है, भागफल है, और आर क्या चीज़ है, शेषफल है। ठीक है ना। और ए और बी ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, जहां पर ए का मान बी से बड़ा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 867 स्टेप फर्स्ट यहां पर लिख देते हैं। 867 इक्वल्स टू, देखो बी क्या चीज़ है 255। देखो ए तो ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है बी, तो ए हमने यहां लिख दिया। अब देखो बी क्या चीज़ है 255। ठीक है, देखो हम लोग भाग देते हैं 255 का किसमें, 867 में। तो देखो भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 765। कितनी बार गया, 3 बार। इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 7 2 102। ठीक है, 102 शेष बच गया। तो ये तो क्या चीज़ है, शेषफल। शेषफल का मतलब ये तो आर है, और ये क्या चीज़ है, क्यू। ठीक है, अब देखो 255 क्यू, देखो क्यू क्या चीज़ है, ध्यान से देखना 3। तो 255 गुणा 3 प्लस आर क्या चीज़ है, देखो आर क्या चीज़ है 102। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर दो संख्याएं लेते हैं, 255 मतलब बी और आर, ये दोनों संख्याएं लेते हैं। तो देखो आप स्टेप सेकंड लिखें। देखो ये तो 255 है। अब देखो 102 लिख दिया, यहां आपको फिर से भाग देना होगा। देखो 102 का भाग देते हैं 255 में, कितनी बार जाएगा, 204। कितनी बार गया, 2 बार ना। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 51। तो ये तो क्या बच गया, आर है, और ये क्या चीज़ है, क्यू। देखो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यू क्या चीज़ है और आर क्या चीज़ है। नीचे वाला जो शेषफल है वो तो आर है, और ये क्या चीज़ है, क्यू है। ठीक है ना। अब देखो गुणा क्यू लिखना ना भागफल, तो भागफल क्या चीज़ है, 2। तो 102 गुणा 2 प्लस आर क्या चीज़ है, 51। ठीक है, अब देखो स्टेप थर्ड करते हैं। अब देखो यही दो संख्याएं जो मतलब बी है और आर शेषफल है, ये दोनों संख्याएं लेते हैं। तो देखो 102 तो ले लिया, बराबर 51। भाग देते हैं फिर से, 51 का भाग देते हैं 102 में। तो देखो पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार, 2 बार। ये 0 बच गया। तो 51 गुणा 2 प्लस शेषफल, ये क्या चीज़ है, 0 ना। तो ये 0। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो संख्या होती है, मतलब जो अंतिम बार भाग दिया जाता है ना, ये जो अंतिम बार भाग दिया जाता है, अंतिम बार भाग दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, 51। तो ये 51 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन सेकंड है। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। माना a एक विषम पूर्णांक है जो माना कि 6 से बड़ा है, और b क्या चीज़ है, देखो हम लोग यहां लिखते हैं, माना a कोई एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है, अर्थात जो b का मान है ना वो क्या होगा, 6 होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जो शेषफल है ना वो 6 से कम होगा।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अतः शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। अतः शेषफल वो क्या होगा, 6 से कम होगा। देखो इसका मतलब शेषफल जो r है ना, वो 6 से कम होने का मतलब क्या हुआ, जिसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो आप लोग जानते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, आप लोग जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये r इक्वल्स टू 0, ये केस फर्स्ट है। ठीक है ना, मतलब r इक्वल्स टू 0, ये हम लोग यहाँ पुटअप करते हैं। तो देखो क्या आएगा, a बराबर 6q, मतलब b क्या चीज़ है, 6 ना, तो देखो 6q, ठीक है, q अपनी जगह पर है, प्लस r का मान क्या रखा है, 0। ठीक है, बहुत ही आसान है, रटना नहीं है आपको, इसको समझना है। देखो b का मान क्या चीज़ है, 6 है, और r का मान हमने क्या किया, 0 लिया पहले। ठीक है, तो देखो a बराबर क्या आ गया, 6q, a बराबर क्या चीज़ आ गई, 6q। अब देखो अगर आपसे कोई कहे कि 6q क्या चीज़ है, सम संख्या है विषम संख्या है, तो देखो आप लोग गौर करोगे तो 6 क्या चीज़ है, एक सम संख्या है। ठीक है ना, 6 जैसे 2, 4, 2, 4, 6, ये क्या चीज़ है, सम संख्या है, तो ये क्या होगी, एक सम संख्या होगी ये। ठीक है ना। अब देखो r बराबर केस सेकंड लेते हैं, r बराबर क्या रखें, 1 रखें ना, ये देखो केस सेकंड है, r बराबर 1, तो देखो r बराबर 1 रखो तो a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस r है ना, r की जगह हमने क्या रख दिया, 1। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो आप लोग ध्यान देना, ये अगर सम संख्या है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये सम संख्या है, तो ये क्या चीज़ है, सम संख्या। अब सम संख्या में यदि अगर 1 जोड़ा जाए, यदि सम संख्या में 1 जोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, विषम संख्या ना। ठीक है ना, यदि सम संख्या में 1 जोड़ा जाए, जैसे अगर 2 है, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 बनेगा, तो 3 क्या होगा, विषम संख्या। अगर सम संख्या 18 है, 18 में 1 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 19, तो 19 क्या होगी, विषम संख्या, तो ये क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है ना, जैसे ये समीकरण मैंने 1 रख दिया यहाँ पर। अब देखो केस थर्ड देखते हैं। ठीक है, अब देखो केस थर्ड में क्या होगा, r बराबर 0 रखा, 1 रखा, अब देखो r बराबर 2 रखें। ठीक है ना, तो r बराबर क्या रखेंगे, 2, तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस r का मान क्या चीज़ है, 2 ना। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है, सम संख्या, ये क्या चीज़ है, सम संख्या। यदि सम संख्या में सम संख्या जोड़ा जाए तो क्या होगा, सम संख्या आएगी, सही है ना। जैसे 26 है, आप लोग कोई भी संख्या लें, 26 है, 26 क्या चीज़ है, सम संख्या। सम संख्या में यदि 2 जोड़ दिया तो 26 और 2 क्या होगा, 28, तो 28 भी क्या होगी, सम संख्या। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। ठीक है ना, अब देखो यहां पर केस फोर्थ लेते हैं, क्या, r बराबर 3 लेते हैं, तो देखो यहां पर क्या आएगा, a बराबर, देखो ये क्या चीज़ है, 6q प्लस r बराबर क्या चीज़ है, 3, तो ये देखो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो 6q ये क्या चीज़ है, सम संख्या। यदि सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ा जाए, देखो यहां पर मैंने किया था ना, सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ा जाए तो क्या है, विषम संख्या ना। तो देखो यहां पर भी ऐसा ही है, ये क्या चीज़ है, सम संख्या। तो सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ेगी तो ये क्या बनेगी, बताओ, ये क्या बनेगी, विषम संख्या। देखो मैंने इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, अब देखो ये 2 और आप देख लें, कैसे, ये थर्ड है, फोर्थ आ गए, फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या चीज़ है, r बराबर 4, तो r बराबर 4 रखें, तो r बराबर 4 रखें तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 4। तो देखो ध्यान देना आप, 6q क्या चीज़ है, देखो यहां पर हमने किया था 6q क्या चीज़ है, सम संख्या है। तो देखो सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, सम संख्या। यदि सम संख्या जैसे 36 है, 36 में 4 जोड़ दिया तो क्या बना, 40, तो 36 भी क्या चीज़ है, सम संख्या, और 4 जोड़ा तो क्या बना, 40, तो 40 भी क्या चीज़ है, सम संख्या। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और देखते हैं कि यदि केस
6 है, यदि r बराबर 4 की जगह 5 हो तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 5। तो एक देखो 6q क्या चीज़ है, सम संख्या। सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, सम संख्या है, सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, विषम संख्या। इसको मैंने समीकरण दे दिया 3। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान देना कि देखो समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये देखो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो विषम पूर्णांक के लिए 6q प्लस 1 है, देखो ये 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 है। देखो अपने से क्वेश्चन में यही पूछा था, 6q प्लस 3 है और देखो 6q प्लस 5, देखो 6q प्लस 5 है के रूप में होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। देखो विषम पूर्णांक में क्या होगा, देखो देखो यहां पर विषम ये आया था, ये छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये सम है। ठीक है, और ये देखो विषम है, 6q प्लस 3 के रूप में आया था, ये हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये सम है। ठीक है, फिर ऊपर वाला क्या चीज था, विषम संख्या, तो ये क्या था, 6q प्लस 1 के रूप में था। ठीक है, तो देखो विषम के रूप में 3 आई कंडीशन, एक कंडीशन ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो देखो पहली कंडीशन 6q प्लस 1 के रूप में, दूसरी 6q प्लस 3 के रूप में और तीसरी 6q प्लस 5 के रूप में। और ये जो बीच वाली 2 कंडीशन है ना, ये अपने को लेनी नहीं है, बीच वाली 2 नहीं है, 3 कंडीशन है, पहली वाली ये कंडीशन और ये कंडीशन, क्योंकि ये क्या चीज है, सम संख्याएं हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग यहां क्या लिख दोगे कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या चीज है, देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इसके रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, बहुत ही आसान था, रटना नहीं है आपको, क्वेश्चन समझना है। अब देखो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन थर्ड को। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है, चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इसका HCF निकालना होगा यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से HCF निकालेंगे। किस चीज का निकालेंगे, जो 616 आप अपने बुक में देखिए, 616 और क्या चीज है, 32, 616 और 32 का हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग जानते हो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है ना, अब देखो जहां पर A ये चीज है, ये क्या चीज है, B। ठीक है ना, अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जैसा कि हमने पहले किया था। देखो 616 यहां पर लिख दिया, बराबर क्या चीज है, 32। अब देखो यहां पर करेंगे, 32 का भाग देते हैं 616 में। चलो एक बार जाएगा क्योंकि 32, ठीक है, एक बार घटाया कितना बचा, 29, ये 6 नीचे आ गए। 32 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 32 2, ये जाएगा 288। देखो आपको भाग देना आना चाहिए। ठीक है, कितनी बार गया, 9 बार। यहाँ क्या बचा, 88, 98, 8, ये 8 शेषफल बच गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो 32 गुणा क्यू क्या चीज़ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्यू 19 है। देखो ये क्यू है, ये 19 है और ये चीज़ आर है। ये क्या चीज़ है, क्यू। तो 32 गुणा क्यू क्या चीज़ है, 32 गुणा क्यू 19 प्लस आर क्या चीज़ है, 8। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो बी है और ये जो आर है, ये ए और बी बन जाएंगे। तो देखो 32 अपनी जगह पर है, बराबर 8, यहाँ पर भाग दें दोबारा। ये आसानी से आप ऐसे ही दे सकते हो, 32 को 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 32 ना। ठीक है, तो 8 गुणा क्या आ जाएगा, 4 प्लस शेषफल क्या चीज़ है, 0, तो ये 0 रख दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जो ये अंतिम विभाजक होता है ये 8, वो आपका HCF होता है। ठीक है, ये 8। तो हमसे पूछा गया था
कि टुकड़ियों की संख्या, तो ये जो 8 है ना, ये 8 टुकड़ियां आप बना सकते हो, 8 टुकड़ियां बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमसे, देखो आपको मैं दिखाता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखो आप इसे आसानी से देख पा रहे हो क्वेश्चन 4 को। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर इसने क्या कहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखो 3m+1, आप लोग इसे ध्यान से देखना, 3m+1 या 3m के रूप में होता है। तो देखो यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से अगर a के लिए अगर हम लोग इसे माने तो ये क्या चीज़ है, bq+r है ना। देखो आप इसे ध्यान से देखना, ये क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, bq+r। तो b यहाँ पर क्या चीज़ है, 3 है ना। ठीक है, तो माना पूर्णांक a के लिए, पूर्णांक a के लिए b क्या होगा अपने पास, 3 होगा। ठीक है ना। देखो क्योंकि अपन लोग जानते हो कि a बराबर क्या चीज होती है, bq+r। तो देखो आप लोग जानते हो यूक्लिड विभाजिका प्रमेय से a बराबर क्या होता है, bq+r। तो देखो ये bq+r, तो b देखो यहां पर क्या चीज है, 3। तो माना कि ये a के लिए b बराबर क्या चीज है, 3 है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है बच्चों। अब देखो r देखो हम लोग यहां पर 0 1 2 यहां पर देखते हैं। देखो अर्थात r है ना, 0 1 और 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो यूक्लिड विभाजिका प्रमेय से क्या होता है, आप यहां पर रखना कि यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। तो देखो आप लोग जानते हो यूक्लिड विभाजिका प्रमेय क्या चीज होती है, a बराबर bq+r, यही होता है ना। अब देखो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट क्या चीज है, r बराबर 0 के लिए। देखो ये क्या चीज है, r बराबर 0, r बराबर 0। तो r बराबर 0 के लिए क्या होगा, a बराबर 3m+0। ये r बराबर क्या चीज है, 0। b बराबर क्या चीज है, 3। देखो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। देखो a, तो b क्या चीज है अपने पास, 3 था ना। तो 3 q कोई क्या चीज है, पूर्णांक है। तो यहां पर देखो, यहां पर a बराबर 3m+0, क्योंकि हमने इस क्या किया, केस फर्स्ट में r बराबर 0 लिया ना। ठीक है, b का मान क्या चीज है, 3 है। अब देखो हम लोग करते हैं इसको, वर्क करते हैं। इसका वर्क करने पर ठीक है, तो देखो इसका दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो इसका a का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, a² बराबर इसका वर्क करें तो 3m का स्क्वायर का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 9m²। ठीक है ना। अब देखो 9m² में 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये a² है, इस 3m² को 9 को क्या रख सकते हो आप, 3 गुणा 3m²। तो देखो 3 को बाहर निकाल लिया और 3m² को अंदर रख लिया। अब देखो मान लेते हैं अपन लोग कि जो 3m² है ना, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो ये 3m² है इसको कैपिटल M मान लेंगे। जो 3m² है इसको हम लोग कैपिटल M मान लेंगे। तो देखो कैपिटल M मानेंगे तो हम लोग यहां क्या करेंगे, तो a² इक्वल्स टू 3, ये 3m² है ना, इस 3m² की जगह हमने कैपिटल M मान लिया। ठीक है ना। तो अब देखो ये 3m का रूप हो गया है, ये 3m के रूप में हो गया। ठीक है, अब देखो केस हम लोग सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में यदि r बराबर 1 रखें तो देखो हम लोग रखते हैं कि r बराबर, देखो r बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा अपने पास, a इक्वल्स टू 3m+1। तो देखो यूक्लिड विभाजक प्रमेय से a इक्वल्स टू 3m+1। देखो यहां पर तो क्या चीज था, 3m+0 था, और यहां पर क्या चीज आ गई, 3m+1। ठीक है, अब देखो वर्क करेंगे दोनों तरफ। वर्क करने पर क्या आएगा, देखो ये तो वर्ग हो जाएगा, तो एक की तरफ इस तरफ वर्ग होगा तो ये a² बन गया, और दूसरी तरफ वर्ग होगा तो आप लोग जानते हो ये a+b का होल स्क्वायर है।
क्या चीज़ है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो ए स्क्वायर, तो ये देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या चीज़ है 3m, b क्या चीज़ है 1 प्लस b का स्क्वायर। देखो आप लोग जानते हो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो आप लोग क्या करोगे, ये जो ए स्क्वायर है अपनी जगह पर है, इक्वल्स टू ये 3m का होल स्क्वायर है, ये अपनी जगह पर है, ये 6m बन गया। 3 गुणा 2 क्या चीज़ है, ये देखो इसको कोष्टक में आप रख ले, 3 गुणा 2 क्या चीज़ है 6m है ना, ये प्लस 1। अब देखो ये जो दो स्टार्टिंग की हैं इसमें से हम लोग 3 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है, इसमें से 3 बाहर निकला तो ये क्या बचा अंदर 3m स्क्वायर, प्लस इसमें से 3 बाहर निकला तो क्या बचा 2m, ये अपनी जगह पर है। मतलब हमने क्या किया, इसमें से 3 बाहर निकाल लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 बाहर निकल गया, 3 अंदर बच गया, तो 3m स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2m प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम लोग कैपिटल M मान लेंगे, ठीक है। माना ये चीज़ है ना 3m स्क्वायर प्लस 2m, इसको हम लोग कैपिटल M मान लेंगे, तो क्या चीज़ आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये क्या चीज़ है m, कैपिटल M आ गए ना, ठीक है, प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, केस थर्ड करेंगे। तो देखो केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड में क्या चीज़ है, आर बराबर, यहाँ पर क्या रखेंगे आर बराबर 2, ठीक है ना। आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर, देखो ए बराबर क्या आएगा 3m प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क करेंगे तो क्या आएगा ए का, ये इस तरफ क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3m का स्क्वायर, यही चीज़ है। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो मैंने यहाँ पर रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो a स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो क्या आएगा 12m प्लस बी का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। अब देखो आप लोग आगे देखें कि a स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये 3m स्क्वायर अपनी जगह पर है, ठीक है, ये 12m है, गलती से छोड़ दिया हमने, ये 12m है, ठीक है। तो ये 12m अपनी जगह पर है। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस 1 रखेंगे, 4 को हम लोग 3 प्लस 1 रखेंगे। अब ये देखो ये जो पूरी है ना, इसमें से हम लोग 3 बाहर निकाल लेंगे, तो देखो 3 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 3m स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकला तो क्या बचा अंदर 4m प्लस ये 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपनी जगह पर है। अब देखो ए स्क्वायर 3, ये जो पूरी चीज़ है ना इसको हमने कैपिटल M मान लिया, ठीक है, ये कैपिटल M मान लीजिए प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यही कहा है कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखो आप लोग कोई भी कंडीशन रखें, देखो या तो 3m, ये देखो 3m के रूप में आया, देखो या फिर 3m प्लस 1, देखो यहाँ पर ध्यान देना 3m प्लस 1, ठीक है, या फिर आप यहाँ ध्यान देवें 3m प्लस 1, ठीक है। तो देखो हर कंडीशन में आपका जो रूप है वो या तो 3m के रूप में आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 5th। देखो क्वेश्चन 5th में क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन की बात कर रहा है, क्या चीज़ 3m, क्या चीज़ 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए b इक्वल्स टू 3 है, मान लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन 5th में माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए b इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, b इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो वही बात यहाँ पर जो r है, जो शेषफल है, अर्थात जो r का मान है ना वो क्या होगा 0, 1, 2, 3 यही होगा। अब देखो आप लोग जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हो
क्या जानते हो, ए इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, ठीक है ना। अब देखो जैसा कि हमने क्वेश्चन फोर्थ में किया था उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन फिफ्थ में करेंगे। बस हमें यहाँ पर यही समझना है कि आपको यहाँ पर घन लेना है, वहाँ पर हमने स्क्वायर किया था और यहाँ पर हम लोग घन करेंगे। तो देखो केस फर्स्ट देखते हैं, आर बराबर 0 के लिए। तो देखो आर बराबर 0 के लिए ए बराबर क्या होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन फोर्थ में किया था, ए बराबर 3m प्लस क्यू, क्यू देखो 3m प्लस आर, देखो आर क्या चीज़ है 0, ठीक है। घन करेंगे दोनों तरफ, घन करने पर, ठीक है। तो घन करेंगे तो क्या आएगा, ये ए का क्यूब हो जाएगा और ये भी क्या है 3m का क्यूब हो जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब, ये 27 एम क्यूब, ठीक है। अब 27 में से अगर हम लोग 9 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 ना, 3m क्यूब। अब देखो माना जो 3m क्यूब है ना उसको कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 9, इसकी जगह हमने क्या मान लिया कैपिटल M ना, तो ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड क्या चीज़ है, आर बराबर फर्स्ट रखते हैं। तो देखो केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, आर बराबर 1, देखो यहाँ पर पहले आर बराबर 0 रखा, फिर 1, फिर 2 रखेंगे। तो देखो तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए बराबर देखो 3m प्लस 1 आ जाएगा, 0 नहीं यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ घन करते हैं, घन करने पर घन करते हैं तो देखो ए का क्यूब हो जाएगा 3m प्लस 1 का क्यूब। अब देखो आप लोग जानते हो कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, जानते हो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, देखो यहाँ पर क्या है, a तो ये चीज़ है और b ये चीज़ है, तो आप लोग इसका क्यूब करोगे। तो चलो करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो a क्यूब, तो देखो a इसका क्यूब करेंगे तो 3m का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्या चीज़ है 1 ना, तो 1 का क्यूब, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 ये 1 आ जाएगा और प्लस 3 ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और a क्या चीज़ है 3m, ठीक है। देखो मैंने फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूले को काम में लिया है। यहाँ पर a तो क्या चीज़ है 3m और b क्या चीज़ है 1, बहुत ही आसान है, सिंपल चीज़ है, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब देखो आगे इसको हल कर लेते, 3 का क्यूब का क्या हो जाएगा 27 m क्यूब प्लस ये क्या चीज़ है 3 गुणा 3 है ना, 9 बन जाएगा ये 9 m स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया 3 गुणा 3 9 m स्क्वायर गुणा ये देखो 3 अपनी जगह पर है, ध्यान देना यहाँ पर 3 गुणा 3 क्या बन गया 9 m स्क्वायर और 3 अपनी जगह पर है, ठीक है, प्लस ये 3 3 क्या है 9 ना, 3 3 क्या हो गया 9, ये m अपनी जगह पर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। अब देखो आप ध्यान देना, ये जो चीज़ है ना इसमें से हम लोग 9 बाहर निकाल लेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया था ना वैसा ही हम लोग यहाँ करेंगे, इसमें से 9 बाहर निकाल लेंगे। तो 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अगर 9 का भाग देंगे 27 में तो क्या बचेगा 3m क्यूब प्लस यहाँ इसमें से 9 बाहर निकला तो क्या बचा अंदर 3 बचा ना 3m स्क्वायर, इसमें से 9 बाहर निकल गया तो क्या बचा m बचा केवल प्लस 1, ये अपनी जगह पर है। अब देखो ये जो चीज़ है ना इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं और ये 1 अपनी जगह पर है, ये 1 तो अपनी जगह पर है, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 9m प्लस 1। अब देखो उसी प्रकार से केस थर्ड देखते हैं हम लोग। अब देखो केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में क्या है, हमने क्या किया वहाँ पर r0 1, अब यहाँ पर क्या करेंगे r बराबर 2 रखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो r बराबर 2 रखने पर क्या आता है, a बराबर 3m प्लस यहाँ पर 0 था, पहले 0 था फिर उसके बाद 1 आया, अब क्या आ जाएगा 2। अब देखो घन करेंगे दोनों तरफ, घन करने पर, ठीक है ना। अब देखो घन करते हैं तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा
ये 3m प्लस 2 का क्यूब। देखो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वाली स्टेप में, ये a प्लस बी का क्यूब हो गया ना। देखो ये a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। यहाँ पर a तो 3m था और b क्या चीज़ था 1। अब ऐसा ही यहाँ पर कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये तो a बन गया, ये b है, तो a प्लस बी का क्यूब है ना। तो मैं यहाँ पर पुनः नहीं लिखूंगा सूत्र को। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट पुटअप करते हैं। तो देखो a का क्यूब हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या चीज़ है 2, 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्या चीज़ है 3m, तो 3m का स्क्वायर, b क्या चीज़ है 2, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर, b क्या चीज़ है 2, a क्या चीज़ है 3m। बहुत ही आसान चीज़ है। अब देखो इसको हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये 27m क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 आ गया और ये जो स्क्वायर खोलेंगे तो आप क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 4 12 12 दूनी 36, 36m, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जो 8 है ना उसको छोड़कर जो बाकी संख्याएं हैं, मतलब ये संख्या और ये दोनों संख्याएं, इनमें से आप 9 बाहर निकाल लेंगे। तो 9 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर 3m, क्या बचेगा 3m क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से बाहर निकलना, 9 5 45, 9 6 54, 6 क्या है 6m स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4m, क्या बचेगा यहाँ पर 4m बचेगा, प्लस ये 8 है ना, ये 8 अपनी जगह पर है, ठीक है ना। अब हम लोग जैसा कि हमने पहले किया था, ये जो चीज़ है इसको पूरी को हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। ये जो चीज़ है पूरी को हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं और ये प्लस 8 अपनी जगह पर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जैसा कि हमें यही पूछा गया था, देखो आप ध्यान से देखना कि यूक्लिड विभाजक परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो देखो ये 9m, ये देखो ये 9m आ गया, ठीक है, ये 9m प्लस 1 आ गया, ठीक है, और जो तीसरा क्या था 9m प्लस 8, ये 9m प्लस 8 आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछें या फिर मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं।